मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। हमने जो भी पढ़ाया आपको आ गया होगा बेटा। और हम पढ़ रहे हैं रस, ठीक है। आज हम अगला रस देखेंगे। अब तक हमने कुल लगभग 6 रस पढ़ लिया है ना। श्री, श्री, अ, क, ब, र, भ, हाँ 6 रस पढ़ लिया। 7वां आज हम देखेंगे भव, शाहा भव। तो 7वां रस है विभत्स रस। विभत्स रस, ठीक है। स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक। इसका हम देखेंगे। मन में घृणा उत्पन्न करने वाले, घृणा उत्पन्न करने वाले वस्तु, करने वाले वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियों, एक मिनट, परिस्थितियों को देख या सुनकर हमारे मन में जिस, हमारे मन में जिस जुगुप्सा, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की, स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल यही देख लेते हैं। जैसे सिर पर बैठे हो काग, यानी ऐसी चीज हम देखें कि मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, है ना, घृणा लग जाए, शमशान का दृश्य या कोई ऐसी बातें जो मन में घृणा उत्पन्न करे, तो वही है। जैसे सिर पर बैठे काग, काग मीन्स कौआ, सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकारत, ठीक है, निकारत, ठीक। इसको पढ़कर के मन में घृणा उत्पन्न हो रही है ना, तो वही क्या है? विभत्स रस है। अच्छा, श्री अकबर भव शाहा, फिर शाह आ गया, 8वां रस, शाफ शांत। देखिए बेटा, शांत का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। भरत मुनि ने 8 रस को रखा था, इसको नहीं रखा था रस की श्रेणी में, ठीक है। एक बचा है हस, उसको उन्होंने रखा था, लेकिन हमारे सूत्र के क्रम के हिसाब से हम उसको बाद में देखेंगे। तो उन्होंने शांत को रस नहीं माना, आगे आने वाले विद्वानों ने शांत को भी रस की श्रेणी में रखा। तो हम इसका लिखेंगे परिभाषा, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान माने ईश्वर के बारे में ज्ञान है। तत्व ज्ञान सांसारिक, सांसारिक क्षण भंगुरता, विषय भोगों की असारता, विषय भोगों की असारता, आज के द्वारा
आदि के द्वारा मन में आदि के कारण मन में उत्पन्न होने वाले वैराग्य की भावना को ही शांत रस क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। यानी जहां पर संसार को क्षणभंगुर बताया जाए, ईश्वर को शाश्वत बताया जाए, विषय भोगों को नाशवान बताया जाए, सांसारिक मोह माया को नाशवान बताया जाए, इससे हटकर ईश्वर के शरण में जानने की प्रेरणा दी जाए, वहां शांत रस। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने कई बार बताया था कि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। जहां निर्गुण ब्रह्म की बात होगी वहां शांत रस, सगुण ब्रह्म की बात होगी वहां भक्ति रस। ठीक है। और निर्गुण मतलब पूरी साखी कबीर की शांत रस में, ये पदाली मतलब कबीर शांत रस के ही थे। उन्होंने संसार को एकदम ऐसा संसार है जैसे सिमर फूल, दिन दस के व्यवहार ते झूठे रंग न भूल, यह तन काचा कुंभ लिया फिर आया सा, ढपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ, है ना। कबीरा देख गरबियो ऊंचे देख, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख नवास, कल परसों भूल लौटना ऊपर जामे घास। कबीरा कहा गरबियो देखी देही देख सुरंग, कल परसों भूल लौट बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों का चली भुजंग। तो पूरा इनका शांत रस में ही है। और एक बहुत अच्छा है, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी। इन्होंने आत्मा यानी प्रतीक बनाया है कमलिनी को, और कहा किसको है? आत्मा को। काहे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ठीक है। जबकि तुम्हारा डंठल कहाँ है? सरोवर में, तालाब के पानी में। अपना मसानी अपना नसइयों राम कृपा भवनशा सिरानी, जाके फिर न डसइयों, गोस्वामी जी की पंक्ति है। तो बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब अगला हमारा 9वां है हास्य रस। हास्य रस स्थायी भाव क्या है? हास्य। यानी जिस चीज को देख करके मन में हंसी आ जाए। किसी हम ऐसे जोकर को देखें, विकृत वेशभूषा आकार वाले व्यक्ति को देखें, है ना, जिसको देखकर हमको हंसी आ जाए, वही हास्य रस होता है। तो हम क्या कहेंगे? हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक रस की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल है, एक दो नहीं है, आपको जो याद हो जाए बैठा ले। जरूरी नहीं कि मेरा ही बताया आप याद करिए, आपको जो याद हो जाए याद कर सकते हैं। ये बस मैं इस तरह से लिखाती हूँ कि आपके लिए आसान होगा। एकदम आसान से आसान ढूंढ कर लिखाती हूँ मैं। हम उठाएंगे शिव जी के विवाह का। नाना वाहन नाना वेशा, वैसे शिव बारात निज देखा। शिव जी की बारात विचित्र थी ना। और भी है, चलिए इसको हम पहले लिख देते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव बारात निज देखा।
नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव बारात निज देखा। बिहसे माने हंसने लगे, बिहस कर खिलखिला कर हंसने लगे। शिव जी की बारात के बारे में सब लोग जान रहे हैं, उनकी कैसी बारात गई थी, वो किस तरह सजे थे, वहां जाकर क्या क्या कौतुक, मतलब ससुराल में अपने हिमालय राज का क्या क्या कौतुक किए थे, सब जान रहे हैं। बच्चा कहने लगेंगे, कथा खत्म नहीं होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुन ही बहुविधि सब सुनता। वैसे भी हमको बहुत प्रिय है भगवान की कथा, तो भाई कहने में तो बड़ा समय लग जाएगा, शायद जीवन बीत जाए, खत्म नहीं होगा। हम थोड़ा सा जान लेते हैं बस उसके बारे में। एक एग्जाम्पल और है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजंग भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। उनका एक नाम दिगंबर भी है, दिशा ही नहीं है जिसका वस्त्र। दिक माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, है ना। अच्छा, और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार प्री बोर्ड में आया था, बच्चों ने गलत कर दिया। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, है ना। ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये दुखारे शब्द देख के सबने उसमें कर्म रस लगा दिया। नहीं, इसमें सीधे सीधे हास्य रस है कि विंध्याचल के जितने ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने भगवान की कथा सुनी कि वो अहल्या जो शिला बन गई थी पत्थरवत, गौतम ऋषि के हिसाब से जो भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होती है वो नारी बन जाती हैं, तो वही कथा सब लोग सुने तो बड़े खुश हुए कि भगवान जब विंध्याचल में आएंगे, जिन जिन पर्वतों को छुएंगे सब नारी बन जाएंगी। तो हम जितने ऋषि मुनि हैं जिनके पास पत्नी नहीं, सब लोग एक एक का वर्ण कर लेंगे। तो यहाँ कहाँ से तो ऋषि मुनियों का है, उनके क्या ब्रह्मचारी हैं वो। तो इसमें सीधे सीधे क्या है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे, इसमें सीधे सीधे हास्य रस है। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करूंगी कि बच्चों को आ गया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ईश्वर आपका कल्याण करे, माँ जननी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।